अभी आप संसार के लिए रो रहे हैं, फिर इसके बाद आप रोएंगे भगवान के। इसीलिए कहते हैं कि संसार के लिए रोना नहीं है। मानते हैं कि दुख हुआ है, मानते हैं कि आपको तकलीफ हो रही है, मानते हैं कि आपको अंदर से एक एहसास हो रहा है, लेकिन क्या भी आपने ये सोचा कि जीवन में दो ही चीजें काम आती हैं, परमात्मा और माता पिता। ये दो इतनी अमूल वस्तु है, और संसार के जो लोग हैं ना, ये साइड कर देंगे। आप मानोगे नहीं, यदि आपके परिवार में भी है और माता पिता वो चाहते हैं जो हो सकता है शायद कोई नहीं चाहता है। लेकिन एक बात याद रखो, जो इंसान वर्तमान में गया है और मैं उसके लिए आंसू बहाऊं या दूसरा कोई आंसू बहाए, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। सोच इसी में है कि भैया अपने आप को कंट्रोल करो, और जो गया है जाने दो। रोने की और तकलीफ होने की कोई ज़रूरत ही नहीं। देखो, जब मैं अपने आप को जब कंट्रोल करता हूँ, जब मैं अपने आप को ये सोचता हूँ, विचारधारा रखता हूँ कि भैया अब ईश्वर ने हमको जो बुद्धि दी, शायद अगर गीता पुराण महाभारत अगर ये ना पढ़ी होती तो मैं हो सकता है यहाँ तक और गलत काम कर बैठता। फिर भी परमात्मा ने मेरे को बचाया। तो को बचाने की यही है, तो होता तो भगवान दे देता, और बचाने की यही है कि उसको भगवान ने दूर ही कर दिया। अब भक्ति हमको इतनी हो गई थी, और भक्ति फिर मेरी इतनी कम हो गई थी, और अब जाके भक्ति फिर उतनी जागृत हो, उतनी हौसला हो गया, वही हुनर हो गया, वही बोलने का अंदाज, और अंदाजा ये सीख मिल गई दुनिया में कि भैया इस संसार में कोई कुछ किसी का है ही नहीं। मैं कैसे मान लूँ भैया कि आप हमसे अधिक अटैचमेंट थे? मैं कैसे विश्वास कर लूँ? सामने वाला जब कोई किसी को गलत बोले, उसको उतना ही कुछ कह दो कि दोबारा ताकि टच ना कर। बदनामी और ये इंसल्ट संसार में सबके साथ होती है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि जिंदगी का जो दौर आया है, ये दौर दोबारा आएगा? अरे भाड़ में जाए, अपने आप को बदलो। संसार का यही रूल नियम है कि अपने आप को स्वयं को बदलो। सामने वाला खुद सोचने में मजबूर हो जाएगा कि मैंने अपने आप से गलती बहुत बड़ी की है। सच्ची मान रहा, सही में बहुत बड़ी गलती किया। यानी किसी को इमोशनल और किसी को दुख आता है तो सिर्फ एक ही कहानी, अरे भाई बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। फिर भी मैं यही कहूँगा, दो ही चीज़ें काम आती हैं इंसान, माता पिता और भगवान। ठीक, जिसने हमको इस भूमंडल पर यानी भेजा है, परब्रह्म परमेश्वर योगेश्वर, उन्होंने हमको यहाँ पर भेजा है, और जिन्होंने जन्म दिया और जिन्होंने पाला। दो चीज़ अमूल, बस। तो सबको बताने की क्या जरूरत है, लेकिन बात यही है भैया, दो चीज़ें अमूल हैं। बस मन में ये बैठा लो कि ये संसार के लोग हैं, ये आएंगे और जाएंगे, आएंगे जाएंगे, ये कहानी है। और मैं इतना इमोशनल हुआ, इतना डिप्रेशन हुआ और सीरियस हुआ लेकिन कहते हैं जब व्यक्ति सुधरता है और सुधरने के बाद में फिर अपनी कहानी बताता है। और मैं तो भैया शुरू से यूट्यूब पर रहा हूँ, शुरू से सोशल मीडिया से अटैच रहा हूँ, 10 साल से काम कर रहा हूँ। फिर भी उस लेवल तक मुझे ये नहीं है कि मेरा व्यू नहीं आता है, मुझे ये गम नहीं कि मेरे फॉलोवर्स नहीं, मुझे ये गम नहीं कि लोग मुझे देखते नहीं। मेरा बनाने का तात्पर्य यही है भैया, आप सुनो तो ठीक है, नहीं सुनो कोई बात नहीं। फिर भी आपको बता दूं कि जिंदगी में सिर्फ ईश्वर ही है। प्रारंभ में भी राम है और अंत में भी राम है, ये बात याद रखना। जब आप स्टार्ट होते हैं रोना तो माँ का ही नाम आता है, वो माँ का नाम यानी परमात्मा का नाम ही लेता है बालक। और फिर जिसके बाद जब मरता है व्यक्ति, बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो राम का नाम निकल जाए मुखारबिंद से, जो उनका भी उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। ये सोचते हैं, सभी लोग सोचते हैं कि हमारा अंतिम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति हो, ईश्वर की प्राप्ति हो। फिर क्यों उसके लिए रोना, क्यों उसके लिए गाना, क्यों उसके लिए फोकस करना है? अपने माइंड को सेटअप करो, बस थोड़े दिन दिक्कत परेशानी होगी, बाद बाकी सब दूर हो जाएगा। ऐसी जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लोगों को भी शेयर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जो वीडियो हमारे होते हैं ऐसे भक्ति संबंध। हरे कृष्ण।